जय श्री महाकाल। वैसे तो भारतवर्ष में हिंदू परंपराओं के आधार पर अनेकों व्रत उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे व्रत के विषय में बता रहा हूं जिस व्रत के करने से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। जी हाँ, यह व्रत है वट सावित्री का व्रत। यह व्रत प्रति वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। धार्मिक पुराणों के आधार पर मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। वह किसी भी परेशानी और संकट में नहीं आ सकता यदि उसकी पत्नी उसके लिए वट सावित्री का व्रत करती है। तो इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस विधि से पूजन करना चाहिए और किस तरह से व्रत को संपन्न करना चाहिए, इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं। तो आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अंत तक इस चैनल पर बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम कर देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय परंपराओं में नारी का परम कर्तव्य होता है कि वह अपने पति को दीर्घायु बनाने के लिए नित्य निरंतर कोई ना कोई उपाय करते रहे। भारतवर्ष में अनेकों व्रत हैं, लेकिन वट सावित्री का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर सत्यवती ने अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस लेकर आ गई थी और उसका जो पूरा प्रभाव था वह वट सावित्री के व्रत के कारण ही हुआ था। इस व्रत के प्रभाव से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, संकट, परेशानी, दुर्घटना आदि से संरक्षण होता है। तो यह व्रत महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, पुण्य और पवित्र व्रत माना जाता है। इस व्रत का काफ़ी महत्व धार्मिक ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। इस व्रत को प्रारंभ करने से पूर्व सुबह किसी नदी या जलाशय में स्नान करके मन में व्रत का संकल्प कर शुद्ध होकर पवित्र और स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करने चाहिए। वस्त्र धारण करने के साथ एक वट वृक्ष के नीचे पूजन करने के लिए जाना चाहिए। पूजन का जो विधान है कि वट एक बांस की डलिया में या किसी भी प्रकार के पात्र में सप्त धान्य भरकर उसमें एक यमराज की मूर्ति स्थापित करें। अगर मूर्ति ना हो तो एक सुपारी में ही यमराज की कल्पना करके उस डलिया, उस पात्र में जिसमें सप्त धान्य भरा हुआ है उसमें यमराज की प्रतिमा मानकर सुपारी को रख लेना चाहिए। एक और पात्र में सप्त धान्य 7 प्रकार का अन्न भर करके उसमें सत्यवान और सावित्री को भी स्थापित कर लेना चाहिए। अगर आपके पास मूर्तियां ना हो तो पान के पत्ते पर मौली लपेटकर सुपारी रखकर ही आप मूर्ति की कल्पना कर सकते हैं और कल्पना करने के बाद विधिवत तरीके से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद जो है कच्चा सूत, कच्चा धागा लेकर और बड़ के वृक्ष की 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए, क्योंकि वैदिक परंपरा में 4 परिक्रमाओं का काफ़ी महत्व माना जाता है। भगवान नारायण की भी 4 ही परिक्रमा दी जाती हैं, तो 4 परिक्रमाओं का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। और प्रमाणिक रूप से विवाह में भी केवल 4 ही परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। तो 4 परिक्रमा करके उस कच्चे सूत को, कच्चे धागे को वृक्ष में लपेट देना चाहिए। उसके बाद एक बड़ के पत्ते की विधिवत तरीके से पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद उस पत्र को अपने घर ले आना चाहिए और पूजन करने के स्थान पर उस पत्र को रख देना चाहिए और नित्य उसका गंध, अक्षत आदि से पूजन करना चाहिए। इस तरह व्रत करने पर महिलाएं जो हैं अपने पति को दीर्घायु बना सकती हैं और पुण्य पवित्र फल प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ इस दिन सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य द्रव्य, सिंदूर, कुमकुम आदि वस्त्र आदि भेंट करना चाहिए। और विशेष रूप से इस दिन एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन महिलाओं को जो है सूखे कुमकुम से, लाल कुमकुम या सिंदूर से मांग भरना चाहिए और मांग इस तरह भरनी चाहिए कि जो कुमकुम सिंदूर होता है मांग भरते समय वह नाक के ऊपर तक गिरना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। तो इस तरह से व्रत करने पर निश्चय ही पति दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, सभी संकट परेशानियां दूर हो करके और जीवन में अखंड सौभाग्य बना रहता है। तो आप सभी वट सावित्री पर इस व्रत को अवश्य कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए ही ऐसे वीडियो बहुत मेहनत करके लेकर आता रहता हूं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। जय महाकाल।